को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 37। यिर्मयाह से राजा सिदकिय्याह का निवेदन। यहोयाकीम के पुत्र कोन्याह के स्थान पर योशिय्याह का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था। परंतु ना तो उसने, ना उसके कर्मचारियों ने और ना साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना जो उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहे थे। सिदकिय्याह राजा ने शलेम्याह के पुत्र यहूकल और मासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास यह कहला भेजा, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। उस समय यिर्मयाह बंदीगृह में ना डाला गया था और लोगों के बीच में आया जाया करता था। उस समय फिरौन की सेना चढ़ाई के लिए मिस्र से निकली। तब कसदी जो यरूशलेम को घेरे हुए थे उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास से चले गए। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है, उससे यूँ कहो, देख, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। कसदी फिर वापस आकर इस नगर से लड़ेंगे, वे इसको ले लेंगे और फूंक देंगे। यहोवा यूँ कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा ना खाओ। कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे चले नहीं गए। क्योंकि यदि तुमने कसदियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी लिया होता कि उनमें से केवल घायल लोग रह जाते, तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक देते। यिर्मयाह की कैद और उसका छुटकारा। जब कसदियों की सेना फिरौन की सेना के कारण यरूशलेम के पास से कूच कर गई, तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहाँ से और लोगों के संग अपना अंश ले। जब वह बिन्यामीन के फाटक में पहुँचा, तब ईरिय्याह नामक पहरुओं का एक सरदार वहाँ था, जो सलेम का पुत्र और हनन्याह का पोता था। और उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यह कहकर पकड़ लिया, तो कसदियों के पास भागा जाता है। तब यिर्मयाह ने कहा, यह झूठ है, मैं कसदियों के पास नहीं भागा जाता हूँ। परंतु ईरिय्याह ने उसकी एक ना मानी और वह उसे पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बनवाकर डलवा दिया, क्योंकि उन्होंने उसको साधारण बंदीगृह बना दिया था। यिर्मयाह उस तलघर में, जिसमें कई एक कोठरियाँ थीं, रहने लगा। उसके बहुत दिन बीतने पर कसदियों राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुँचा है? यिर्मयाह ने कहा, हाँ पहुँचा है। वह यह है कि तू बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा, मैंने तेरे कर्मचारियों का व तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझको बंदीगृह में डलवाया है? तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमसे भविष्यवाणी करके कहा करते थे कि बेबीलोन का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहाँ हैं? अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर ना भेज, नहीं तो मैं वहाँ मर जाऊँगा। तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया, और जब तक नगर की सब रोटी ना चुक गई, तब तक उसकी रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी। इस प्रकार यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।